तुमको क्या लगता है तुम्हारे वजह से यह ऑफिस चलता है? तुम्हारे टाइप पर उंगली मारने से यह ऑफिस सांस लेता है? यू आर हाईली मिस्टेकन। ऐसा ऐसा सपने में भी मत सोचना, समझी? बट आई एम सॉरी। एक बार सॉरी बोला ना। और क्या चाहते हो तुम? सॉरी? सॉरी तुम मांग रही हो या मेरे मुंह पर फेंक रही हो? अरे सॉरी बोलने की तमीज तो रखो। तो और क्या करूं? लिख कर दूं सॉरी? गया, तुम्हारा टाइम गया, माफी मांगने का टाइम गया मिस लिली फर्नांडिस। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। गेट आउट! नालायक, एक लड़की, वो भी मिनी स्कर्ट वाली लड़की, मुझे चैलेंज करती है कि मैं उसे वापस बुला लूंगा। हरगिज नहीं, मुझे वो अगला अपॉइंटमेंट चाहिए आज ही, टुडे इटसेल्फ। तुझसे किसने कहा? दफ्तर का आदमी आया था मम्मी। मिस्टर बोरकर ने इमीडिएटली बुलाया है आज ही। कह रहा था कि कोई टाइपिस्ट नौकरी छोड़कर चली गई है और वो मुझे आज ही अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहते हैं। मम्मी मैं जाऊं? हाँ जा बेटा, लेकिन ये अचानक तुझे बुलवाना और आज ही अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे, ये सब कुछ मुझे पता नहीं क्यों घबराहट होती है। आप चिंता मत करना, आप कहती है तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं बेटा नहीं, तू जा, जाके देख क्या कहते हैं वो, बस अपना ख्याल रखना। Sono estos personajes. ¿Ya terminaste? Sí, sí. Dale pues. बैग्स पैक किए जा रहे हैं। जी दादी माँ। ये रहे तुम्हारे एयर टिकट्स। फर्स्ट क्लास के हैं ना? नहीं, इकोनॉमी क्लास के भी चलेंगे। सुबह 1:30 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है विक्रम। जी दादी माँ। दादी माँ आज मैं जरा ऑफिस होकर आता हूँ। ऑफिस? तुम सब पेपर साइन कर तो चुके हो पहले। जी दादी माँ, लेकिन क्या है कि शंकर और मैनेजर की दोस्ती हो गई थी इन दिनों में, वो उन्हें बाय कहना चाहते हैं। तो उन्हें यहाँ बुलवा लेते हैं, तुम क्यों जाओगे इतनी दूर उनसे मिलने? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बैग्स पैक करके नीचे आओ, मैं ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी दादी माँ। मारिया तेरे सही नीलो। ओ वीना जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूं कि हमारी कविता इस घर से बाहर जा रही है, इन 4 दीवारियों से बाहर निकल रही है, अपने उन सोच विचारों से बाहर निकल रही है। वरना तो सारे दिन घर पर बैठना, विशाल के बारे में सोचना और उदास होना। सच मैं तो बहुत खुश हूं कि वो बाहर निकल रही है। आप समझ नहीं रहे हैं, लोग बातें बनाएंगे, कहानियां बनाएंगे कि हम अपनी बहू से काम करवा रहे हैं। क्यों मीना जी? कविता तो पहले से काम करती आ रही है, बल्कि वो तो शादी के पहले से काम करती आ रही है। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले विशाल जिंदा था, अब अब विशाल नहीं है तो जो। देखिए जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रही हूँ, जमाने की नजर बदल जाती है। मुझे अपनी कविता से काम करवाने का मतलब जरा भी रंज नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि वो काम करेगी, बाहर जाएगी। लेकिन जमाने से मैं डरती हूँ। कविता विशाल की अमानत है हमारे पास। जब तक विशाल जिंदा था वो इस घर की बहू थी, लेकिन आज वो हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कविता जवान है, खूबसूरत है, थोड़ी सी नादान और भोली भी। मैं नहीं चाहती कि कोई उसके हालातों का फायदा उठाए और
देखिए वीना जी, बस आप कमजोर मत बनिए। हमारी कविता उतनी समझदार है और उसमें शक्ति है। लेकिन आप देखिए बस, आप मेरी गोली ला दीजिए प्लीज, वक्त हो गया है। मैं कम इन? अरे अंकल, कैसी बातें करते हैं आप प्लीज पूछ कर मत आया कीजिए, आप अंदर चले आया कीजिए। ऐसे तो आप मुझे बड़ा शर्मिंदा करते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं। तुम बॉस हो, मालिक हो तुम। और बेटा तमीज तो यही कहती है कि आदमी छोटा हो या बड़ा, अंदर तो दरवाजे पर दस्तक देकर ही जाना चाहिए। आइए बैठिए। ये बेटा कल जो पेपर्स यहाँ पर पड़े थे ना, ये मैंने टाइप कर दिए। पर मैंने तो आपको ये दिए नहीं थे, ये तो मैं किसी और को देने वाला था। नहीं बेटा, मैंने इस पर अर्जेंट लिखा देखा तो मैंने उठा लिए। तुम किसी और को देते, वो पता नहीं कब करके देता। बच्चे हैं सब, घर जल्दी जाना होता है, बीवी बच्चे। हम घर जल्दी जाकर क्या करेंगे, अकेलेपन से बातें ही तो करनी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं काम ही करूं। तो ये आपने कब टाइप किए? ये कल जब तुम चले गए थे तो मैं यहीं दफ्तर में ही बैठा रहा। वीना जी परेशान हो गई थी तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैं आ तो जल्दी गया था लेकिन फिर सैर पर निकल गया। तो यहां से फोन कर लिया होता। वो घर का फोन ठीक नहीं है। क्यों? वो लाइन कट गई है। नहीं मैं 1-2 दिन में जाकर बिल जमा करा दूंगा, ठीक हो जाएगी। और वैसे भी फोन का हमें क्या करना है, विशाल था तब दफ्तर से फोन पे बातें होती थी उससे। और बातें भी क्या होती थी, बेटा कब आओगे, सब्जी क्या खाओगे, रोटी क्या खाओगे, कोई जरूरी बातें थोड़ी होती थी। अब तो वो भी नहीं होती। अच्छा बेटा मैं चलता हूं, हाँ, अपने कैबिन में। अगर कोई भी अर्जेंट या जरूरी काम हो तो मुझसे कह दिया करो, हिचकिचाना मत बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत वक्त होता है। अच्छा अरे अरे, कहाँ भागे चले जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। अरे भाभी, मुझे आज पहले ही बहुत देर हो गई है। एक तो मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, ऊपर से मेरी नींद ही नहीं खुली। मुझे कह देना था, मैं जगा देती तुम्हें। अलार्म तो लगाया था मैंने, लेकिन कम वक्त बजा ही नहीं। और हाँ, इस शादी के कार्ड के साथ दिवाली के मौके पे, न्यू ईयर पर ये जो हमें अलार्म क्लॉक्स मिलती है ना गिफ्ट में, ये आइंदा प्लीज मेरे कमरे में मत रखना। ठीक है, तुम्हारे शादी के कार्ड के साथ ना इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स देंगे। और हाँ, बात की बात है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये करण का वही एड्रेस है ना जहाँ एक बार मैं तुम्हें पिक करने आया था? पर क्यों? मुझे जरा उसे लेते हुए ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है। उसका कॉलेज भी बंक कराना पड़ेगा। मामला एक्चुअली कैश का है और मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो कॉलेज के लिए निकल जाए, मुझे जाके उसे लोना पड़ेगा। ओके बाय। मैं ले रहा हूँ। ठीक से। माँ, माँ, क्या है? माँ मैं जा रहा हूँ माँ। अरे बेटे नाश्ता तो कर ले। अरे माँ ऐसी हाथ में दे दो ना, खाता खाता चला जाऊंगा। ओफो, कविता। हाँ बेटा दे देना इसे हाथ में रोल करके। हाँ। अच्छा माँ, आज रात को मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ क्यों? वो विजय जी कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, आज उसको पूरा करना ही है। अच्छा, करण तू उससे विजय जी कहता है? हाँ भाभी, उनकी नौकरी करता हूँ तो कहना ही पड़ता है ना। पहले तो कुछ भी नहीं कहता था तो वो भी चल जाता था। नहीं नहीं भाभी बस। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा भाभी बाय। ला बेटा, ये काम मैंने किसी प्रमोशन या अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं किया। काम था, सामने रखा हुआ था, इसलिए कर दिया।
नहीं अंकल, मुझे लगता है कि जितने पैसे मैं आपको देता हूँ वो कम है। बेटा अब 4 दिन में हर चीज का अंदाजा मत लगाओ, चलने दो कुछ दिन यूं ही। फिर अगर जरूरत मुझे महसूस हुई तो मैं खुद ही मांग लूंगा तुमसे। अब तुम जाओ अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। अच्छा अंकल, आप लंच तो मेरे साथ ही करेंगे ना? नहीं नहीं, लंच मैं इधर ही करूंगा, मेरे कुछ दोस्त बन गए हैं यहाँ। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, जाओ जाओ। आंटी नमस्ते। अरे विजय, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आओ ना, बैठो। नहीं आंटी, मैं जरा जल्दी में हूँ। एक्चुअली ऑफिस में बहुत जरूरी काम है और मुझे करण को लेना था। लेकिन बेटा करण तो चला गया कॉलेज। ओह नो। मम्मी, मैं चलती हूँ। अरे विजय, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहीं जा रही हो? हाँ, अपने पुराने ऑफिस। आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रास्ते में ही है, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, चली जा बेटी, कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, जल्दी आऊंगी। हाँ जल्दी आना, वरना मुझे चिंता रहेगी। अच्छा आंटी, चले? ठीक है बेटा, फुर्सत निकाल के फिर आना। जरूर। अच्छा मम्मी, अच्छा बेटा। करण, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम उससे कहोगे क्या? पता नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिचुएशन पर क्या डिपेंड करता है? प्यार करना या जाहिर करना? आई थिंक दोनों। इसका मतलब तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करते तो शायद तुम जाहिर भी कर देते। तुम ऐसे आदमी हो ही नहीं कि किसी से प्यार करो और उसे बताओ ना। श्रुति, कभी कभी ऐसा ही होता है, आदमी प्यार करता है लेकिन बता नहीं पाता है। वो आदमी कैसे होते हैं? डर भी तो लगता है। डर? किस बात का डर? अगर लड़की मना कर दे तो? कोई तो होगा करण, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तुम क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही जानना चाहती हूँ। और क्यों श्रुति? अगर तुम मुझे बता दोगे तो बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी करण। जैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं। अगर नहीं तो तुम किसे चाहते हो? और सच बताऊं? हाँ। एकदम सच? हाँ। श्रुति, मैं उमा कहाँ हो तुम? यही हूँ, तुम्हारे सामने कॉलेज में। मैं कल रात को तुमसे मिलने आया था, तुम गहरी नींद में सो रही थी। मैंने तुम्हें लाख उठाने की कोशिश की, मगर फिर मैंने आंटी से कह दिया था तुम्हें कहने के लिए कि मैं आया था। आंटी ने कुछ कहा? हेलो उमा। हाय श्रुति। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बस कल जरा सी। अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आप लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं? नहीं, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, फिर मैं अटेंड करके आती हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अब बता दूंगा उस लिली फर्नांडिस को मेरी कविता वापस आ रही है। शी इज बैक। पता नहीं अचानक वो मुझसे कभी भी इस तरह से। क्या वो तुमसे नाराज है? मुझसे? और क्यों? कोई वजह हो सकती है। पर श्रुति, हमारा वो रिश्ता है कि हम एक दूसरे से कभी रूठते नहीं, हाँ झगड़ते हैं। हमने अब तक जितनी भी शिकायतें और जितनी भी गलतफहमियां हल की हैं वो झगड़ कर की हैं। अगर अब वो किसी बात से मुझसे नाराज है तो उसको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। अगर उसको मुझसे कोई शिकायत है तो पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। करण, कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करती? करती है। और तुम? उमा, 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 क्या बात है? क्या? तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? कैसे? उमा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कैसे। क्या हुआ है? श्रुति, 1-2 मिनट, मैं जरा उमा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। श्योर। वैसे भी मैं तुम दोनों को बाय बोलने आई थी। मैं घर जा रही हूँ करण। बाय उमा। बाय करण। नहीं श्रुति, रुक जा। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में जो अकेले में न किया जाए। और वैसे भी हम तो मिलते रहते हैं, बाद में बात कर लेंगे। नहीं श्रुति, प्लीज प्लीज तुम जाओ। नहीं श्रुति, रुक जा। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो करण? श्रुति कार से जा रही है, अपने भैया के ऑफिस तक तुम्हें लिफ्ट दे देगी। Don't waste a lift. ठीक है, तुम जाओ। बाय श्रुति। बाय उमा।